अपनी बालकनी में खड़ी सोनिया सामने बने पार्क में लोगों को देखकर अपना टाइम पास कर रही थी। उसके कॉलेज के एग्जाम खत्म हो गए थे। दिन बीत ही नहीं रहा था। वो कान में हेडफोन लगाए गानों में मस्त थी। उसने नीचे देखा, एक बहुत ही आकर्षक युवक उसकी तरफ कुछ इशारे कर रहा है। उसे देखकर वो शर्माकर अंदर चली गई। उसकी माँ ने चिल्ला के कहा, अरे सोनिया, सुबह से इधर उधर कूद रही है। इस लड़की को कुछ काम नहीं है। कितनी देर से कोई डोर बेल बजा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे इस कमबख्त मोबाइल को तो कान पर से उतार। सारा दिन बस गाने ही सुनती रहती है। जा और बालकनी में जाकर देख कौन घंटी बजा रहा है। सोनिया ने कान से हेडफोन उतारा, भाग के बालकनी से नीचे झांका। वही युवक अभी भी खड़ा था। उसकी आवाज सुनकर ना जाने क्यों सोनिया के दिल की धड़कन जोर जोर से बढ़ गई। आज से पहले उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसने अपने आप को संभाला और दौड़कर माँ को बताया, माँ, कोई लड़का किराए के लिए पूछ रहा है, उसे रोक के रख। कितने महीनों से कोई किराएदार नहीं मिल रहा। एक यही तो सहारा है हमारा। किराए के पैसे से ही तो इस घर का खर्चा चलाती हूं मैं। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा सब इसी के सहारे है। तुम्हारे पिताजी हमें अचानक छोड़कर चले गए। शुक्र है उन्होंने एक मकान बनवा लिया। कम से कम जिंदगी तो कट रही है। आजकल की महंगाई में कितना मुश्किल होता है अकेले 2 बच्चों की परवरिश करना। जा, उस लड़के को ऊपर बुला ला, बात करके फाइनल कर देती हूँ। सोनिया ने बालकनी से आवाज लगाई, सुनिए, माँ बुला रही है, आप ऊपर आ जाइए। आंटी जी, मैं दीपक, यहाँ दिल्ली में जॉब लगी है, रूम मिलेगा रहने को? बेटा, कमरा तो खाली है, पर तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम शरीफ लोग हैं, तुम पीते तो नहीं हो। तुम्हारे दोस्तों का आना जाना लगा तो नहीं रहेगा। हमें सीधा साधा किराएदार चाहिए। नहीं आंटी, मुझे कोई पीने का शौक नहीं है। और रही दोस्ती की बात, तो मुझे तो जॉब से टाइम ही नहीं मिलता कि दोस्तों को घर बुलाऊं। ठीक है बेटा, तुम कल से रहने आ जाओ, दीपक ने कहा। आंटी, यहाँ कोई आसपास खाने की जगह है क्या? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं टिफिन का काम भी करती हूँ, पर 1500 रुपये अलग से लगेंगे। ठीक है आंटी, मैं तैयार हूँ। दीपक कुछ एडवांस देकर चला गया। अरे सोनिया, जा कमरा साफ कर दे। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। सोनिया कमरा साफ करने में जुट गई, पर उसकी आंखों के सामने दीपक का ही चेहरा घूम रहा था। अगले दिन दीपक अपना सामान लेकर रहने आ गया। सोनिया किसी ना किसी बहाने से उसके कमरे में जाने की कोशिश करती, पर दीपक उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो तो बस तैयार होकर सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता और देर रात वापस आता। छुट्टी वाले दिन भी वो अपने कमरे में ही आराम करता। सोनिया जब उसको खाना देने आती तो बाहर से ही टिफिन ले लेता। सोनिया को उसका ये व्यवहार कुछ अटपटा लगता था, लेकिन वो मन ही मन दीपक को पसंद करने लगी थी। लगभग 6 महीने बीत गए। सोनिया की माँ को भी दीपक अच्छा लगता था। वो भी चाहती थी कि दीपक का रिश्ता उसकी बेटी सोनिया से हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो। एक दिन दीपक रविवार के दिन घर पर ही था। सोनिया की माँ ने हिचकिचाते हुए दीपक से पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? दीपक बोला, आंटी, 2 साल पहले मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। हम सब कार में एक शादी से लौट कर आ रहे थे। रात के अंधेरे में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे माता पिता, मेरी पत्नी की मौत हो गई। भगवान का शुक्र है कि मेरी 3 साल की बेटी और मैं इस दुर्घटना में बच गए, पर हम दोनों एकदम अनाथ हो गए। मैंने तो किसी तरह अपने को संभाल लिया, पर मेरी बेटी आज भी उस सदमे से उभर नहीं पाई।
इतना कहते कहते दीपक की आंखों में आंसू आ गए। पर बेटा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? आंटी, वो अपने नाना नानी के साथ रहती है। क्या करूं? उसको संभालूं या फिर जॉब करूं? बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? सोनिया की मां ने दीपक से कहा। आंटी जी, क्या कोई लड़की मेरी बेटी को प्यार दे पाएगी? सोनिया की मां ने दीपक से कहा। बेटा, एक बात कहना चाहती हूं, अगर तुम इजाजत दो तो। हाँ आंटी, बोलिए ना, मेरी बेटी से शादी करोगे? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बेटी से शादी करके यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारी मासूम बेटी को भी बहुत प्यार से पालूंगी। मेरी एक बेटी विदा होगी, लेकिन मुझे दूसरी बेटी मिल जाएगी। तभी पास खड़ी सोनिया बोल पड़ी। जी दीपक जी, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं। आपकी बेटी को एक नहीं, दो माँ का प्यार मिलेगा। ये सोनिया का पहला प्यार था, जो उसे दीपक की ओर खींचे जा रहा था। सोनिया की बातें सुनकर दीपक भावुक हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी को अपनाने के लिए कोई आगे आएगा। आंटी, मैं सोनिया से शादी करने को तैयार हूं, पर मैं एक शर्त पर यहाँ रहूंगा। सोनिया की मां ने पूछा। कैसी शर्त बेटा? आंटी, आपको इस किराएदार से किराया हर महीने लेना होगा और आपके हाथ का खाना भी मुझे मिलना चाहिए। दीपक की बात सुनकर सोनिया और उसकी मां खुशी से हंसने लगे। सोनिया और दीपक का विवाह बहुत साधारण तरीके से हुआ। अब घर में सोनिया के साथ साथ एक प्यारी सी गुड़िया पूरे घर में रौनक लगाकर रखती थी। सोनिया का पहला प्यार आज उसके लिए जीवन का कभी भी ना भूलने वाला प्यार हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।